कोरोना वायरस के बाद देश में किसी भी तरह के वायरस का फैलना लोगों के मन में डर पैदा करने लगता है। पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे आई फ्लू के बारे में। ये कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है और इसे ठीक कैसे करना है, किस तरह की मेडिकेशंस दी जाती है, आई फ्लू होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि कोई दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड ना हो जाए। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं आई फ्लू क्या होता है। आई फ्लू के मामले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं। आमतौर पर ये आइज़ का इन्फेक्शन है जिसे कंजक्टाइविटिस भी कहते हैं। छोटे शहरों में या आम बोलचाल में इसे आंखों का आना भी कहा जाता है। आंखों का जो वाइट पार्ट और इनर आईलाइट्स होती है उस पर एक लेयर होती है कंजक्टिवा क्लियर के नाम से। ये इन्फेक्शन इसी कंजक्टिवा में स्वेलिंग ला देता है। आई फ्लू के मरीजों के आंखों के वाइट वाले हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे उन्हें ना सिर्फ देखने में प्रॉब्लम होती है बल्कि आंखों में जलन, रेडनेस, पेन, इस तरह की दिक्कतें भी होती है। ये फ्लू किसी भी उम्र के लोगों में फैल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बच्चों, एलर्जिक पेशेंट और बुजुर्ग और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में बना रहता है। अब हम जानेंगे आई फ्लू आखिर क्यों होता है। तो देखिए, बरसात, मानसून के मौसम में कम तापमान और ज़्यादा उमस होने के कारण लोग बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आते हैं और बैक्टीरिया वायरस का एलर्जिक रिएक्शन कंजक्टाइविटिस यानी आई फ्लू का कारण बनते हैं। कैसे फैलता है ये आई फ्लू? फ्लू एक दूसरे में आसानी से फैल सकता है, एक दूसरे को देखने से नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे को देखने पर ये आई फ्लू हो जाता है, बल्कि लोगों को आदत है, वे अपनी आंखें जो है वो छूते रहते हैं। ऐसे में अगर वह एक बार अपनी आंख छूने के बाद किसी और को छूते हैं तो ये वायरस दूसरे व्यक्ति के हाथ में चिपक जाता है और जब वह व्यक्ति अपनी आंखों को छूता है तो आई फ्लू फैल जाता है। इसी वजह से ही आई फ्लू के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो आंखों में रेडनेस, पलकों का चिपकना, पानी बहना। पेशेंट को ऐसे वक्त में न सिर्फ आंखों में दर्द महसूस होता है बल्कि उनकी आंखों से पानी भी बहता रहता है और आंखों में सूजन, आंखों में जलन, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आई फ्लू को ठीक करने की बहुत सारी आई ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इन सब में सबसे इफ़ेक्टिव आई ड्रॉप माफ्लोक्स होती है जिसका जेनरिक नाम मोक्सीफ्लोक्सासिन होता है। ये ड्रॉप कंजाइटिस मतलब आंखों में जलन, आंखों में सूजन, आंखों में बेचैनी या आंखों का लाल होना, इस तरह की समस्या में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आई फ्लू में इस ड्रॉप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जो आइज़ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो भी आजकल इस ड्रॉप को ही रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छी बात यह है ये ड्रॉप पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देती है। पेशेंट को आइज़ में इरिटेशन होना बंद हो जाता है, स्वेलिंग फर्स्ट डे से ही कम होना शुरू हो जाती है और अगर आंखों में पेन ज़्यादा होता है, खाज खुजली ज़्यादा आती है तो आप कोई पेन किलर टैबलेट ले सकते हैं, लाइक कॉम्बीफ्लाम या फ्लैक्सोन एमआर, इस तरह से ले सकते हैं। और एलर्जी, खाज खुजली को कम करने के लिए वनाल टैबलेट ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रेडी हो गया है। इससे आपको पहले ही दिन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मोक्सीफ्लोक्सासिन के अलावा और भी बहुत सारी आई ड्रॉप आती है जैसे सिप्लोक्स या बेटनिसोल, टोबासिन, जोक्सांडी, इस तरह से और भी ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल है। पर आपने इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपने सिर्फ मोक्सीफ्लोक्सासिन ड्रॉप यूज़ करनी है। ये ड्रॉप आई फ्लू में सबसे अच्छा रिजल्ट दे रही है, इसलिए आप इस ड्रॉप को ही यूज़ करें। मोक्सीफ्लोक्सासिन में आप कोई भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं जैसे मोक्सीसिप या महाफ्लोक्स, मिलीफ्लोक्स, मोसिडी, इस तरह से अच्छी कंपनी की कोई भी मोक्सीफ्लोक्सासिन ड्रॉप ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। नंबर 1, आपने सबसे पहले चश्मा लगा के रखना है। नंबर 2, आंखों में ठंडे पानी के छपके मारते से रहना है। नंबर 3, आंखों में हाथ नहीं लगाने हैं। नंबर 4, हाथों को भी वॉश करते रहना है। और नंबर 5, आपने ज़्यादा धूप में नहीं घूमना है। ये 4-5 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब हम जानेंगे इस ड्रॉप के कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो आई डिस्कम्फर्ट यानी आंखों में बेचैनी हो सकती है, ड्राई आई, आंखें सूखी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन इन आई,
आँखों में जलन हो सकती है। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ जाता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं डोज के बारे में। डोज की बात की जाए तो बच्चे बड़े सभी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अडल्ट 2-2 बूंद दिन में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम यानी TDS ले सकते हैं। और वनाल टैबलेट और कॉम्बिफ्लाम टैबलेट ये आपने सुबह शाम लेनी है। और बच्चे 1-1 बूंद दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। और अगर बच्चों को भी आंखों में दर्द होता है या ज़्यादा एलर्जी की समस्या है तो वनाल सिरप और कोई एसिक्लोफेनेक पेन के लिए सिरप ले सकते हैं। और ये सभी दवाई आपने डॉक्टर की देखरेख में ही यूज़ करनी है, आप अपनी मर्ज़ी से ना यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अब भी आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप दिए गए कस्टमर केयर नंबर से भी बात कर सकते हैं।